बन के चलो। अरे भाई बच्चों ने पहले ही जोकर बना रखा है यार। अब जोकर बनने की बात है। आइए सर। जरा सर यहाँ बैठ। क्या? हाँ। सबा, ये सब क्या है? खुशी का मौका है मुमानी जान। लोग तो शादी के दूसरे दिन ही छोड़ देते हैं, पर हमारी अम्मी जान के साथ हमारे अब्बू जी ने पूरे 25 साल पूरे किए, इसलिए हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अरे तुम लोग गाने गाओ, खड़ी क्यों हो? शुरू करो। शादी मुबारक हो, शादी की सालगिरह मुबारक हो, शादी मुबारक हो, शादी की सालगिरह मुबारक हो। खाले, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ ना। आ गया। अंदर। यहाँ सुनो सुनो, अब तुम मौलवी बन जाओ और अम्मी और अब्बू का निकाह पढ़वाओ। ये क्या करवा रही हो? दोबारा निकाह पढ़वाओगी? तो क्या गलत कर रही हूँ मैं? क्या गजब है इसमें? मर्द तो 4-4 शादियां करते हैं और मैं तो दूसरी करवा रही हूँ, वो भी अपनी ही अम्मी से। इसमें कोई गलत नहीं है। तुम खड़े क्यों हो? पूछो ना, कबूल है। ये कैसे पढ़वाते हैं? अच्छा एक मिनट। आपको कबूल है? पहले कहो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ। आपको कबूल है? क्या गजब करिए आप अम्मी, मुंह से बोलिए, नहीं तो कई बार लड़की चुप रहती है या फिर नाम में गर्दन हिलाती है, तो भी इन जैसे लोग जाकर कह देते हैं कि लड़की मान गई। इसलिए मुंह से बोलिए और जोर से बोलिए। बोलिए मुझे कबूल है। फिर फंसवा दिया भाई। अब आप बोलिए। क्या बोलूं मैं? वाह। हाँ, आपको कबूल है? हाँ कबूल है भाई। नहीं, इतना काफी नहीं है, ये भी बोलना होगा कि मेहर देंगे और शादी के बाद शर्त नहीं लगाएंगे कि मेहर माफ कर दो वरना मैं घूंघट नहीं उठाऊंगा। बुलवाओ। ऐसे ही होते हैं ये मर्द। मेरी शादी में भी ऐसा ही हुआ था। मेरे ससुराल वाले मेरे कमरे से तब गए जब मैंने मेहर माफ कर दी। ऐसा नहीं करेंगे अंकल आप। अनकंडीशनल सरेंडर। सब कुछ मंजूर है मुझे। चलिए हो गई शादी, बांटिए बताशे छुआरे। अदालत में धोखा देते हो, यहाँ नहीं दोगे। पहले निकाह का रजिस्टर निकालो, निकाहनामा लिखो और उसकी 3 कॉपियां बनवाओ। एक अब्बू जी के लिए, एक अम्मी के लिए और एक अदालत में या बैंक मैनेजर के पास रखने के लिए। चलो बनाओ। ये किस लिए? अगर निकाहनामा चोरी हो जाए, काजी मर जाए, तुम जैसे वकील बदल जाए, तो तुम तो औरतों की खटिया खड़ी कर देते हो अदालत में। इसलिए 3 कॉपियां बनवाओ अभी। बिल्कुल, शर्त पूरी करो अंकल, वी नीड प्रोटेक्शन। बनवा लो। अब सारी रस्में पूरी हुई तो चलिए खाना खाते हैं। आइए। आइए। अब तुम लोग मरो और चलो, जाओ। ये जो सहरा है बड़ा क्यूट है, मैं इसके साथ बॉलरूम डांस करूंगी। अरे भागो ना तुम लोग यहाँ से। कार्रवाई शुरू की जाए। Your Honor, I would like to call Mr. Abid Hussain into the witness box. क्या आपका नाम आबिद हुसैन है? जी, मुझे आबिद हुसैन आबिद कहते हैं। आप शायर हैं, इनकलाबी शायरी करते हैं। ऑब्जेक्शन है योर ऑनर, ये सवाल पूछकर कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है। योर ऑनर, गवाह को उसका पेशा तो पूछा ही जाता है ताकि अदालत को पता चले कि गवाह कौन है। अदालत के पास वक्त कम है, इसीलिए दोनों काउंसलर सीधे सीधे सवाल पूछिए। यस योर ऑनर। आप मरहूम राजा हाशमत अली को जानते थे? जी हाँ, वो मेरी छोटी साली शमा बेगम के शौहर थे। उनके शमा बेगम से कोई औलाद है? एक बेटा है, लेकिन वो राजा साहब के एक्सीडेंट के बाद में पैदा हुआ। एक्सीडेंट के बारे में आप क्या जानते हैं? राजा साहब एक मजार पर धागा बांध कर आए थे कि उनकी औलाद हो, और जब उनकी बेगम को 8वां महीना हुआ तो अपनी बेगम और नौकरानी को लेकर मजार पर धागा खोलने के लिए गए थे। वापस आते वक्त उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ, उसमें उनका इंतकाल हो गया और उनकी बेगम को बेटा पैदा हुआ।
उनकी कोई और बेगम है? थी, लेकिन उनको तलाक हो चुका है। वो तलाक के बाद फौरन बगदाद चली गई थी। That's all, Your Honor. Your witness, please. If it pleases the court, You may. मिस्टर आबिद हुसैन, आपकी शादी शमा बेगम की सो कॉल्ड शादी से पहले हुई या बाद में? बाद में। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि शमा बेगम की शादी राजा हशमत अली के साथ हुई? मैं राजा साहब से एक बार महल में मिलने गया था, तो दोनों ने बतौर मियाँ बीवी के शमा बेगम के वालिदैन पर जोर डाला था कि मेरी शादी शमा बेगम की बड़ी बहन जुबैदा बेगम से हो जाए। तो मतलब ये हुआ कि आप शमा बेगम के एहसानों के बोझ तले दबे हुए हैं। यूं कहा जाए तो मैं उस रजिस्ट्रार के भी एहसानों तले दबा हूं जिसने मेरी शादी कराई थी। मैं तो आपके भी एहसानों तले दबा हूं कि आपने मुझे एहसानमंद कहा, एहसान फरामोश नहीं कहा। ऑर्डर ऑर्डर। शाहिदा बेगम का तलाक आपके सामने हुआ था? जी नहीं। और एक्सीडेंट? नहीं। बच्चा? बच्चा मेरे सामने तो नहीं हुआ। आपकी गवाही में कोई वजन नहीं। आपकी सारी गवाही सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड है। हियर से एविडेंस। एक सुनना होता है तीसरे आदमी से सुनना, एक सुनना होता है असल आदमी से, यानी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिसे हम प्राइम सोर्स कहते हैं। तो मैंने शमा बेगम से सुना है, उनके शौहर से सुना है, उनके वालिदैन से सुना है। गलत बताया गया है आपको। मैं अगर आंखों देखी कहता उसको भी आप गलत ही कहते। क्यों? क्योंकि आप शाहिदा बेगम के वकील हैं। मैं सच भी कहूं तो आप उसको गलत कहेंगे, आपकी मजबूरी है। ऑर्डर ऑर्डर। सिर्फ जवाब दिए जाएं, नो रिफ्लेक्शंस। आपने कहा कि शाहिदा बेगम तलाक के फौरन बाद इराक गई थी। वो तो अभी कोई 3 महीने पहले इराक गई। मतलब ये कि उनका तलाक 3 महीने पहले हुआ और शमा बेगम की बताई हुई शादी कोई 1 साल पहले हुई। राजा हशमत अली ने शादी के पहले तलाक क्यों नहीं दी? मुसलमान थे। हिंदू होते तो दूसरी शादी करने के लिए पहली बीवी को तलाक देना जरूरी होता, लेकिन हम मुसलमान लोग शादी कर सकते हैं बिना तलाक दिए। मतलब कोई अर्जेंसी नहीं होती है। दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया। अगर अर्जेंसी आ ही गई, जैसे बीवी ने दाल में कुछ नमक ज्यादा डाल दिया या मियाँ के दिल में कुछ टेढ़ी चलने लगी, तो एक सांस में 3 बार तलाक 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 बोला और दे डाला। तो लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए ऐसा बना रखा है, ऐसा होता है। लोग 65-65 साल की उम्र में तलाक देते हैं अपनी पहली बीवी को। अगला सवाल पूछिए। आपको कभी सजा हुई? योर ऑनर, मेरे गवाह से यह सवाल नहीं पूछा जा सकता। इस सवाल का इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। योर ऑनर, अगर मेरे काबिल दोस्त ये पूछ सकते हैं कि आबिद साहब शायर हैं, तो मैं ये नहीं पूछ सकता कि उन्हें कितनी बार सजा हुई है, कितनी बार जेल गए हैं। वकील साहब, आप वजह फरमा रहे हैं। मैं जेल गया हूं और मैं जेल जाता रहूंगा, क्योंकि मैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं जिसके वर्कर जेल जाते हैं। वो उस निजाम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं जहां किराए की दुकान से किराएदार को नहीं निकाला जाता है, बल्कि सदियों से जंगलों में रहते चले आ रहे आदिवासियों को खदेड़ कर जंगलों से निकाल दिया जाता है, उनको बेघर कर दिया जाता है, उनको लकड़ियां तक चुनने की इजाजत नहीं होती है। तो हम उनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, जेल जाते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो फांसी भी चढ़ जाएंगे शायद। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। एक सजा याफ्ता मुजरिम की गवाही को काबिल यकीन नहीं माना जा सकता माय लॉर्ड। जो लोग आजादी के लिए जेल गए थे उनको अगर रिलायबल मानकर गद्दी पर बिठाया जा सकता है, तो हम गवाही क्यों नहीं दे सकते हैं? हमारी गवाही नाकाबिल यकीन क्यों है? हम भी तो आजाद मुल्क के सताए हुए लोगों के हक के लिए जेल में जा रहे हैं, जैसे कि वो लोग गए थे। कोई और सवाल? नो योर ऑनर, थैंक यू। अब अगला गवाह। योर ऑनर, इस वक्त मैं अपनी एविडेंस को एफर्मेटिव में क्लोज करना चाहता हूं। बाद में अगर जरूरत पड़ी तो रिबर्टल में और गवाह पेश करने की राइट इस्तेमाल करना चाहूंगा। कोर्ट इज अर्जेंट। नहीं जाऊंगी, कोर्ट नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। ये खुराफात सुने, अपने बच्चे और उनके नाम पर छीटे।
इल्जाम तराशा कराने। तू क्यों नहीं जाएगी? तू जाएगी, उनसे डर जाएगी। कुत्ते भौंकते हैं, रास्ते पर चलना छोड़ देगी तू? अगर केस को छोड़ना था तो फिर दायर ही क्यों किया था मुकदमा? उस बेईमान औरत ने कहा कि मेरी शादी नहीं हुई है और मेरे बच्चे को हराम का पिल्ला कहा। तूने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा था शमा। तमाचे मार, मुंह लाल कर दे, लड़, इतना लड़ शमा कि उनकी रातों की नींद हराम हो जाए। कसम खाई ये केस नहीं छोड़ेगी, मुकदमा लड़ेगी तू शमा। पर कोर्ट नहीं जाऊंगी, वहां की सुनूंगी तो पागल हो जाऊंगी। जाने ये कैसी किताब पढ़ा, कैसे उठाई है, पढ़ नहीं पाऊंगी। मत जा कोर्ट, बहुत है कोर्ट जाने वाले। तू पढ़ के वकील बन। वकील? हाँ, लॉ की पढ़ाई कर, वकील बन, अपना मुकदमा लड़, औरों के लड़, कानून के सारे दांव पेच सीख ले। काले कोट वाले वकीलों के बीच घुसकर उनकी बखियां उधेड़ दे तू। आसान है हुजूर से। बिल्कुल आसान है शमा। सब्जवारी साहब के साथ तेरे केस में जो वकील है वो 2 दिन से लगे हुए हैं। कोई खालिद अहमद है। सब्जवारी साहब ने उसे एक पैनी छुरी बना दिया है। तू भी लॉ की पढ़ाई कर, किसी अच्छे वकील के साथ काम करना शुरू कर दे। कोर्ट में उस जगह पर मत बैठना जहां बैठकर तू सुबक रही थी। उस जगह पर खड़ी रहना जहां खड़े रहकर तेरे सच को झूठ साबित किया है इन्होंने। इस केस को इस तरह टैकल करना जिस तरह मैंने किया है शमा। पढ़ाई चल रही है क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे, जीते रहो जीते रहो। लाइए मैं कोट उतार दूं। हाँ। अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो अंदर है। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। सर ये केस कहां से कहां जा रहा है? क्यों? सर आज मिस्टर आबिद ने हमारी गलत प्रैक्टिसेस और पॉलिटिकल एब्सर्डिटीज के बारे में स्टेटमेंट किया और जज साहब नोट्स ले रहे थे। तो क्या हुआ? घबरा गए? घबराने की तो बात है सर। हर गवाह को गौड़ साहब क्या पढ़ा के लाते हैं। ये भी है और उनके गवाह सच्चे भी हैं, एक से एक अक्लमंद। अरे अमिता मित्तल की गवाही सुनी होती, क्या जबरदस्त गवाही दी है उसने। सर वो तो मित्तल साहब की बेटी है, मैंने उसे वो रेप वाले केस में भी सुना है। लेकिन आप ही बता रहे थे वो नौकरानी नफीसा ने भी गजब गवाही दी। अरे गवाही तो गवाही, उसने तो मुझ पे छींटे कस दिए भाई। सर आप ये हंसकर बता रहे हैं। खालिद मियां, वकील बनने जा रहे हो, एक बात याद रखो कि जब तक कोर्ट में हो जंग करो और जब बाहर आओ सब कुछ भूल जाओ। हाँ, सिर्फ एक बात याद रखो कि मुखालिफ वकील ने कैसा पैंतरा खेला और तुम्हारा गवाह मेंढक की तरह तुम्हारे हाथ से फिसल गया। मगर फिर भी सर मिस्टर आबिद से आपको और कड़ी जिरह करनी चाहिए थी। देखते जाओ, आज उनकी बारी है, वो बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। कल हमारी बारी आएगी और गवाह के जिस मोहरे से मुझे उम्मीद है, अगर वो साथ दे गया तो फिर देखना है कि ये केस क्या रंग लाता है। कौन है वो गवाह? है कोई? बताइए तो। बिल्ली ने शेर को सारे पैंतरे बता दिए, सिर्फ एक दाव नहीं बताया। मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, अपनी हद तक रखूंगा। इंतजार करो। नो मोर ऑफ कोर्ट्स एंड केसेस, ओनली नींबू पानी लीजिए। और इनके लिए? ये तो मेरे साथ पिएंगे। तो आप लोग जाते हैं यहां से या आपको तो अम्मी ने बुलाया है ना? ओह, आई सी। वो घर है, ऑफिस नहीं।
उठो और अपना कोट उतारो। सबा कुछ तो ख्याल करो। किसका? तुम्हारा कोट का या इस बात का कि तुम मेरे घर में हो? सब हद करती है ये। पियो। सबा तुम्हें उनका ख्याल नहीं है? माँ बाप आजकल खुश होते हैं कि बेटी दामाद ले आई, उनकी जूती का तला नहीं घिसेगा। क्या हो तुम? सबा किसी का तो लिहाज किया करो। अपनी ममानी जान का लिहाज करूंगी मैं, ये मैंने सीखा है। पियो। बेवड़ी हो गई हो तुम। बेवड़ी क्या होती है? फिल्मों में नहीं सुना, शराबी को कहते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा कहा, सेंस ऑफ ह्यूमर आ गई है तुम्हें। इसे क्यों रख दिया? ये पीने के लिए नहीं, नशे के लिए होती है। नशा आ गया सो लाओ तुम्हारी भी रख दो। नहीं नहीं, मुझे प्यास लगी है। क्यों इतना जुम्म करते हो अपने आप पर? प्यास भी बुझाते और इस कम वक्त से कोई और नहीं मिली? मिली, लेकिन उसने अभी तक प्यास नहीं मिटाई। इसे रख दो। ये क्या कर रही हो? ठंडा कर रही हूं अपने चेहरे को। स्किन जो है टच चाहती है, तुम तो मुझे टच करोगी नहीं, इसलिए रेडिएटर में इससे पानी डाल रही हूँ। सबा, तुम्हारे जैसी लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। अगर किसी को कहूंगा तो यकीन नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन मैं जो हूँ सच बोलती हूँ, जिस्म का सच। तुम और लोग झूठ बोलते हो, न मन का सच बोलते हो न जिस्म का, इसीलिए महरूम रह जाते हो। किस बात से? लव की एक्सटेसी से। खुदा कसम, एक बार सच बोल कर देखो, जिस्म का सच। तुम्हें ऐसे उड़ा कर ले जाऊंगी, तुम्हें लगेगा तुम जमीन पर हो और चांद को नहीं, चांद पर हो और जमीन को देख रही हो।